तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के दो क्वेश्चंस देखेंगे। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे दिखते हैं लेकिन बनेंगे वो अलग अलग तरीकों से, और इसके पूरे पूरे चांसेज भी हैं एग्जाम में आने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका ये, इंटीग्रेशन ऊपर में x है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, ये सवाल जो है पार्शियल फ्रैक्शन का है, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल जो है इसी के जैसा है, और ये सवाल जो है आप देखो यहाँ पे नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर भी एक्स स्क्वायर का ही टर्म लिखा है। ठीक है, तो ये दो सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये, यहाँ आप देखो dx के साथ क्या है, x है, और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म है जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या मिलता है, 2x मिलता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और वो चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवेलेबल है, 2 नहीं है लेकिन x है। तो 2x अगर यहाँ पे 2 रह जाए तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो ये सवाल कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर को t मानो और इसको डिफरेंशिएट कर लो dt बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x। अब यहाँ से dt निकालेंगे तो 2x dx, बस इसको यहाँ पे अब रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना 2 से डिवाइड। तो अब देखो 2x dx के बदले आ जाएगा dt, एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो हो जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 2। अब देखो, ये सिंपल सा पार्शियल का सवाल बन गया, और इसमें देख रहे हो सिंपल सिंपल दो ब्रैकेट है लीनियर टाइप का। तो इसको अब आप a बटा टी प्लस 1 b बटा टी प्लस 2 में भी तोड़ सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि देखो t प्लस 2 टी प्लस 1, ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि कोई भी t का टर्म नहीं है। तो जब ऊपर में कभी भी कोई नंबर रहे या 1 रहे तो उस केस में आप इन दोनों को घटा के देखना कितना आ रहा है। तो सोचो, अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो t से t कटेगा, 2 में से 1 गया 1, तो इन दोनों का डिफरेंस करने पे 1 अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है वो t प्लस 2 में से t माइनस टी प्लस 1 को घटाने पे आ रहा है। तो बस घटाइए और आपका ये पार्शियल का भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको सेपरेट कर लीजिए, इसके साथ ये रखिए तो ये कटेगा, dt बटा t प्लस 1 हो जाएगा, और इसके साथ आएंगे तो प्लस 1 कटेगा, dt बटा t प्लस 2। अब क्या करना है आपको, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस 1, और ये भी हो जाएगा आपका लॉग मॉड t प्लस 2। तो ये सवाल जो था आपका, ये मान के बनाने वाला सवाल था। क्यों हमने इसमें माना, क्योंकि नीचे हर जगह एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2x आता है जो कि अवेलेबल था। तो ये मान करके बनाया, और यहाँ पे हमने मेथड ऑफ डिफरेंस लगाया। घटाने पे 1 आ रहा है, 1 अवेलेबल है, तो हमने सब्ट्रैक्शन का यूज किया। तो ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल जो है आपका, ये सवाल देखो हर जगह एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, तब उस समय आपको क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन से बाहर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके चले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस एक्सप्रेशन को आप बाहर ले आओ, और याद ये रखना है कि अगर हर जगह एक्स स्क्वायर का टर्म है तो बाहर लाने के बाद आप इसको एक नया नाम दोगे। तो बाहर ले आए तो ये जो एक्स स्क्वायर है, अब आप इसको एक नया नाम y दे दो। तो यहाँ पे डिफरेंस ये कि अगर हम यहाँ मानते तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता, और चूंकि हम इंटीग्रेशन के बाहर मान रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सिंपल माने हैं, एक्स स्क्वायर को बार बार न लिखना पड़े इसीलिए। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। अब इसमें हम लगाएंगे पार्शियल। तो पार्शियल का नियम ये बोलता है कि अगर न्यूमरेटर यानी ये डिनोमिनेटर ये दोनों सेम डिग्री का हो तो डिवीजन का प्रयोग करोगे।
तो यहाँ पे भी देखो आप वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। तो डिवीजन का प्रयोग हम जब करेंगे तो एक बार में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वाई स्क्वायर है, नीचे भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हटाने के लिए एक बार में डिवाइड करते हैं। तो पार्शियल के नियम के अनुसार आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 बार में लगेगा तो 1 लिख दीजिएगा, और इसको दो एक्सप्रेशन को जैसे पार्शियल पे तोड़ते थे तोड़ लेना है। तो दो टर्म है, तो a बटा वाई प्लस 3 अब b बटा वाई प्लस 4 यहाँ लिखना है। अब ये उधर चला जाएगा तो y प्लस 1 वाई प्लस 2, अब ये इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 3 वाई प्लस 4, वाई प्लस 3 यहाँ कैंसिल होगा तो आपका बचेगा y प्लस 4, और b y प्लस 4 कैंसिल होगा तो बचेगा y प्लस 3। अब हम a और b निकालने के लिए जिसको उधर भेजते हैं उससे हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसको उधर भेजे हैं तो y का वैल्यू एक बार -3, y का वैल्यू एक बार -4। अब इसको रखिए, -3 दोनों तरफ रखेंगे तो -3 यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2, -3 इसमें रखेंगे तो -1, -3 इसमें रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, -3 इसमें रखेंगे तो 0, -3 रखेंगे तो a, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2। अब आते हैं -4 रखेंगे तो -4 इसमें रखेंगे तो -3, -4 रखेंगे तो -2, -4 यहाँ रखेंगे तो पूरा 0, ये 0, -4 रखेंगे तो -b, तो यहाँ से आपका b निकल जाएगा 6। अब देखो a और b हमको मिल गया, यहाँ पे अब आपको रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो y प्लस 1 और y प्लस 2 था। अब बटा में आपका क्या था, y प्लस 3 वाई प्लस 4। अब देखो यहाँ 1 प्लस a का वैल्यू 2 लाए हैं तो 2 अपॉन वाई प्लस 3, b का वैल्यू देखो 6 लाए हैं तो 6 आया है, और यहाँ पे हमको b बटा वाई प्लस 4 है तो बस 6 बटा वाई प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना था, लेकिन हमने y को माना था x स्क्वायर को इसीलिए क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सके सिंपल वे में। तो ये अब सिंपल वे में एक्सप्रेस हो गया। तो अब आपका काम है जहाँ जहाँ y था उसके जगह आप x स्क्वायर रख दीजिए, और रखने के बाद आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना। ये नहीं कि यहीं पे इंटीग्रेट कर लेंगे और y के जगह एक्स स्क्वायर बाद में रखेंगे, नहीं, पहले रखना है क्योंकि आपने इंटीग्रेशन के पर्पज से नहीं माना था। तो पहले आपको y के जगह एक्स स्क्वायर रख देना है, और रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा i, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आपको बना लेना है। तो 1 dx का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है 1/a tan इनवर्स x बाई a। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा 1/a का काम 2 करेगा तो 1/2 tan इनवर्स x बाई 2। तो देखो ये सवाल जो है लॉन्ग सेक्शन में आएगा, और इसमें आपने क्या सीखा कि हर जगह अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको उस समय नहीं मानेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे और एक्स स्क्वायर के बदले y लिखेंगे। उसके बाद हम पार्शियल से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इंटीग्रेट करने से पहले y के जगह एक्स स्क्वायर वापस रख देंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे। तो ये लॉन्ग सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगर हर जगह एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, बस नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर का टर्म और ऊपर में x लिखा है, तो उस समय आप मान करके बनाओगे। और इसी पे हम एक और सवाल देख लेते हैं, जब ऊपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, तो इस केस में आपको क्या करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस का प्रयोग करना है। डिफरेंस मेथड का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। डिफरेंस मेथड क्या है, जब ऊपर में नंबर रहे और नीचे केवल 2 ब्रैकेट हो तो घटाने का कोशिश करिए। तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए तो एक्स स्क्वायर कटेगा, 2 बचेगा,
तो बस इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ये 2 कैसे आया था, ये 2 आया इसमें से इसको घटाने पे, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, ये से ये कट जाएगा 1/x² प्लस 2, और ये से ये कटेगा 1/x² प्लस 4। अब ये आपको x² प्लस a² पे इजिली बन जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन में बनाए 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है और इसी प्रकार से आप इजिली बना सकते हो।